नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-2, वो भी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, और हमने इसके लिए जानकारी सरकारी वेबसाइट्स, कुछ टैक्स ब्लॉग्स और न्यूज़ आर्टिकल से जुटाई है। तो कोशिश रहेगी कि ITR-2 की जो मुख्य बातें हैं वो सब समझें, मतलब किसे भरना है, क्या नया है इस साल, और फाइल करते वक्त क्या ध्यान रखना है। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? मान लीजिए किसी की इनकम में कैपिटल गेन्स हैं या विदेश में कोई प्रॉपर्टी या इनकम है। हाँ, या फिर एक से ज्यादा घर है, या खेती से आय 5,000 रुपए से ज्यादा है। अगर इनमें से कुछ भी है तो शायद ITR-1 काम नहीं करेगा, है ना? एग्जैक्टली, वहीं पर ITR-2 की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले साफ साफ बताइए किन लोगों को ITR-2 फाइल करना होता है। देखिए, ये वो व्यक्ति और HUFs हैं जो ITR-1 यानी सहज फॉर्म नहीं भर सकते। और वो क्यों नहीं भर सकते, क्या कारण है? अच्छा। या फिर मान लीजिए लॉटरी जीत ली या रेस कोर्स से कमाई हो गई, एक से ज्यादा घर होना, किसी कंपनी में डायरेक्टर होना, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, ये सब स्थितियां आपको ITR-1 से बाहर कर देती हैं। और NRIs का क्या, उनके लिए भी यही है? हाँ, अनिवासी भारतीय भी अगर वो ITR-1 की शर्तें पूरी नहीं करते तो उन्हें ITR-2 देखना होगा। लेकिन एक जरूरी बात, हाँ बिल्कुल, वो ये कि जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है उनके लिए ITR-2 नहीं है। उनके लिए ITR-3 या 4 होता है, राइट? सही कहा। ITR-2 उनके लिए है जिनकी इनकम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है पर वो बिजनेस या प्रोफेशन वाली नहीं है। समझ गया, ये क्लियर करना जरूरी था। अच्छा, अब डेट्स की बात करें, डेडलाइंस क्या है? हाँ, ये जरूरी है। ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो सामान्य तौर पर 31 जुलाई 2025 है। और अगर मिस हो गई तो फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। थोड़ी पेनल्टी लग सकती है पर फाइल हो जाता है। और रिवाइज्ड रिटर्न अगर कोई गलती सुधारनी हो? हाँ, उसका भी ऑप्शन है। वो आप संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल के अंदर अंदर तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमलाइंस का ध्यान रखना है। अब आते हैं इस साल के सबसे हॉट टॉपिक पर। बदलाव क्या है AY 2025-26 के ITR-2 में? कुछ अहम बदलाव हैं। सबसे बड़ा तो शायद कैपिटल गेन्स वाले शेड्यूल में है। हाँ, वो 23 जुलाई वाली बात है ना? बिल्कुल। अब आपको 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद में हुए कैपिटल गेन्स को अलग-अलग दिखाना होगा। ये बजट में कुछ बदलाव हुए थे उसके हिसाब से है। अच्छा, तो मतलब रिकॉर्ड कीपिंग और ध्यान से करनी पड़ेगी। हाँ, खासकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन पर इसका असर आ सकता है। तो डेट्स बहुत जरूरी हो गई हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कुछ बदला है, जैसे TDS वगैरह में? हाँ, TDS वाले शेड्यूल में अब TDS का सेक्शन कोड बताना मैंडेटरी है। जैसे रेंट पर TDS कटा तो 194I, प्रोफेशनल फीस पर कटा तो 194J, ये सब। इससे मैचिंग आसान होगी शायद। हाँ, बिल्कुल। और एक और बड़ा बदलाव है शेड्यूल AL, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज वाले शेड्यूल में। उसमें क्या है? पहले अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा थी तो आपको अपनी संपत्ति और देनदारियां बतानी पड़ती थीं। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। ओह, तो ये तो काफी लोगों के लिए राहत की बात होगी। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से कम है तो अब आपको वो डिटेल वाला शेड्यूल AL भरने की जरूरत नहीं है। फोकस अब ज्यादा इनकम वालों पर है। दिलचस्प। और कोई छोटी मोटी डिटेल्स जो अब ज्यादा देनी पड़े? हाँ, कुछ और चीजें हैं, जैसे अनलिस्टेड शेयर्स से जुड़े गेन्स की रिपोर्टिंग, शेयर्स के बायबैक की डिटेल्स, फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम की रिपोर्टिंग, इनमें थोड़ा विस्तार मांगा गया है। और डिडक्शंस क्लेम करने के लिए? हाँ, वहाँ भी। जैसे आप अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम या होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आप शायद पॉलिसी नंबर, इंश्योरर का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लेंडर का पैन, ऐसी स्पेसिफिक जानकारी देनी पड़ सकती है। मतलब तैयारी थोड़ी पहले से और पक्की करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रेडी रखने चाहिए फाइलिंग से पहले? देखिए, लिस्ट तो लंबी हो सकती है आय के हिसाब से, पर कुछ बेसिक चीजें तो हैं ही। सैलरीड है तो फॉर्म 16 जरूर चाहिए। और फॉर्म 12BB भी, अगर एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दिया था। सही। फिर अपना फॉर्म 26 AS और AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें। TDS और बाकी ट्रांजैक्शंस वहीं दिखते हैं। कैपिटल गेन्स के लिए? उसके लिए ब्रोकर का स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी के सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स। फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं तो उसके प्रूफ चाहिए होंगे, क्योंकि शेड्यूल FSI, TR, FA भरने पड़ सकते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी? हाँ, अगर एक से ज्यादा हैं या किराए पर दी हैं तो रेंट रिसीट्स, म्युनिसिपल टैक्स रिसीट्स, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा।
और सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स डिडक्शन के लिए। बिल्कुल, और उनमें अब आइडेंटिफायर्स जैसे पॉलिसी नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह साफ होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब फाइलिंग कैसे करनी है? संक्षेप में प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अब काफी ऑनलाइन और स्ट्रीमलाइंड है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है। AY 2526 सिलेक्ट करके ITR 2 चुनना है। हाँ, आप या तो सीधा ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें भरकर XML अपलोड कर सकते हैं। पहले तो बेसिक जानकारी भरनी होगी पार्ट A में, करेक्ट, नाम, पैन, एड्रेस वगैरह। फिर आते हैं इनकम शेड्यूल्स पर। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सबकी डिटेल्स, कैपिटल गेन्स वो 23 जुलाई वाली डेट ध्यान में रखते हुए हाँ, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फॉरेन इनकम एसेट्स अगर हैं तो, ये सब भरना है। और वो शेड्यूल L। हाँ, अगर इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला शेड्यूल एल भरना है। फिर TDS डिटेल्स डालनी है सही सेक्शन कोड के साथ। बिल्कुल, फिर सिस्टम आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, अगर टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट करना है। और आखिर में सब कुछ एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है, फिर सबमिट करें और सबसे जरूरी स्टेप ई-वेरीफाई जरूर करें, आधार OTP से या नेट बैंकिंग EVC से। कई तरीके हैं, बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो एक बार फिर से बिल्कुल आसान शब्दों में ITR 1 और ITR 2 का मेन फर्क क्या है? देखिए, ITR 1 है बिल्कुल सीधी सादी इनकम के लिए, सैलरी, एक घर, थोड़ी ब्याज की इनकम और टोटल इनकम 50 लाख तक बस। इसमें कैपिटल गेन्स एक लिमिटेड LTCG छोड़कर, फॉरेन इनकम, एक से ज्यादा घर, 5,000 रुपए से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम, लॉटरी, डायरेक्टरशिप, ये सब अलाउड नहीं है। सही कहा। और ITR 2 इन सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। बस एक चीज नहीं होनी चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम। क्लियर। तो हमने देखा कि ITR 2 उन लोगों और HUFs के लिए है जिनकी फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी सी कह सकते हैं लेयर्ड है। हाँ, और इस साल के बड़े टेकअवेज हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम पर एसेट डिस्क्लोजर, कैपिटल गेन्स में 23 जुलाई की कट ऑफ डेट और TDS व डिडक्शंस के लिए ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी देने की जरूरत। बिल्कुल, सही ITR फॉर्म चुनना और उसे टाइम पर सही जानकारी के साथ फाइल करना बहुत जरूरी है। और ये जो नए रिपोर्टिंग रूल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और ये पक्का करने के लिए है कि सारी इनकम और एसेट्स ठीक से रिपोर्ट हों। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे लोगों की फाइनेंशियल जिंदगी और उलझती जा रही है, क्या भविष्य में टैक्स फाइलिंग सिर्फ एक सालाना कंप्लायंस का काम रह जाएगा, या ये फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी का एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक, एक ज्यादा अहम हिस्सा बन जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। नियमों का पालन और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इनका तालमेल शायद आगे चलकर और भी क्रिटिकल हो जाए।